तो ये 4 जून यानी फ्राइडे का डेटा है और ये एक्सपायरी डे का डेटा है। तो एक्सपायरी को जनरली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि नए पोजीशन बन गए हो। तो एक्सपायरी में जो चेंजेस आता है उसको थोड़ा सा जज करना गलत हो जाता है कि क्या बिहेवियर रहेगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो काफी ऊपर बंद हुआ है कल, अराउंड आई थिंक ऑल टाइम हाई फिर से उसने टच किया है 797 पे। कर लेता हूँ। तो 15,800 के आसपास बंद हुआ है, शायद बीच में 850 भी गया था। तो यहाँ से तो बुलिश दिख रहा है हमें मंडे के लिए व्यू, और थोड़ा सा ये डेटा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इसमें ये डेटा आप देखोगे कि यहाँ पे नेट फ्यूचर जो है 83,000 से एफआईएस ने 77,000 किया, यानी कि फ्यूचर उन्होंने कम किया है। ओके, फिर ये एफआईएस का डेटा है। फिर कॉल्स आप देखोगे कि कॉल्स भी 93,000 से ठीक है, अभी सभी म्यूट हो गए। हाँ, तो अभी कॉल्स देखोगे कि कॉल्स में भी उन्होंने सेलिंग की है यहाँ पे, मतलब 93,000 से कॉल्स भी नीचे गया है। और पुट देखोगे उन्होंने 1.15 से वैल्यू बढ़ाया, इन्होंने 146 किया है। तो पुट इन्होंने ऊपर, पुट का डेटा ऊपर लेके गए हैं। तो ये क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने इंडेक्स का जो लॉन्ग पोजीशन है, जो कि ऊपर जाने से उनको फायदा होगा, कॉल पोजीशन जो कि ऊपर जाने से उनको फायदा होगा, ये दोनों उन्होंने कम किया। और पुट जो कि नीचे जाने से प्रॉफिट होगा, वो उन्होंने कम किया है। ठीक है, फाइनल उनका डेटा जो है निगेटिव बन रहा है मार्केट को लेके। उसी तरह से देखते हैं क्लाइंट। अब मेरा मानना हमेशा रहता है कि क्लाइंट के अपोजिट मार्केट जाता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके अपोजिट मार्केट जाता है। इसीलिए तो हम लोग जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। तो इनका जो डेटा बिल्डअप हुआ है वो आप देखो, इन्होंने इंडेक्स 36,000 शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर में, वो वैल्यू यहाँ पे कम उन्होंने कम किया है। मतलब शॉर्ट कम किया है, इसका मतलब कुछ लॉन्ग करके गए हैं, अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए हैं, इसीलिए ये वैल्यू कम दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो वो हम लोग लेंगे। ठीक है, और 64,000 कॉल में शॉर्ट थे वो यहाँ पे, मतलब कॉल को शॉर्ट करके गए थे, कॉल बेच के गए थे। अब सिर्फ 22,000 कॉल बेचा उन्होंने, करेक्ट, यानी कि अराउंड 44,000 के आसपास उन्होंने कॉल में लॉन्ग किया उन्होंने। ये यहाँ भी बुलिश है। इवन जो पुट है, पुट 1,33,000 से उन्होंने पुट को 2 लाख के अराउंड 70,000 पुट बेचा, यानी कि इनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तभी उन्होंने पुट सेल किया है। तो पुट का डेटा देखोगे ये भी ऊपर गया है, ओवरऑल वो पॉजिटिव गए। अगेन देखते हैं प्रोज का डेटा, जो प्रोज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, और प्रोज का डेटा यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने पॉजिटिव व्यू है इनका, पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने लॉन्ग किया है, यानी कि ये ऊपर मार्केट को देखना पसंद करेंगे जिन्होंने फ्यूचर में लॉन्ग करके गए हैं। 8,000 शॉर्ट से 3,000 शॉर्ट बचा है, तो ये इसका मतलब 4,000 शॉर्ट उन्होंने लॉन्ग किया या फिर क्लोज किया। फिर यहाँ पे नेट कॉल जो शॉर्ट किए हुए थे 29,000 नेट कॉल से इन्होंने और कॉल शॉर्ट कर दिया 66,000, अराउंड 35,000 37,000 कॉल उन्होंने और शॉर्ट किया। इसका क्या मीनिंग है कि इन्हें लग रहा है कि मार्केट के पास ऊपर की तरफ ज्यादा रेंज नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअल शॉर्ट कहाँ पे है कॉल में। तो जहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा बिल्डअप है उसको मान के चलेंगे कि वहां पे शॉर्टिंग हो रखी है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है कि ये इसको मार्केट को नीचे रखना पसंद करेगा। फिर पुट 23,000 पुट शॉर्ट में थे अराउंड, उन्होंने वो सारे पुट को लॉन्ग किया। तो यहाँ भी क्लियर दिख रहा है कि ये मार्केट को नीचे देखना पसंद करेंगे। यहाँ पे 23,000 शॉर्ट कर रखा था, मतलब कि 15,500 15,700 या 35,300 35,200 जो भी उन्होंने शॉर्ट कर रखा था। इनको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा,
बट अब वो यहाँ से निकल चुके हैं पूरी तरह और अब ये पुट में लॉन्ग में आ गए, यानी कि मार्केट को नीचे जाने पे इनको प्रॉफिट होगा। ओवरऑल निगेटिव है इनका व्यू, ठीक है। तो और एसजीएक्स निफ्टी हमें दिख रहा है कि ऊपर है और ये व्यू बना रहा है कि ये जो बड़े लोग हैं वो उसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे में हम एक क्या आइडिया लगा सकते हैं कि इनको अगर वर्ल्ड मार्केट सपोर्ट कर रहा है, एसजीएक्स निफ्टी अदर वर्ल्ड मार्केट अच्छा सपोर्ट कर रहा है, न्यूज किसी तरह का बुरा नहीं है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक बार के लिए नीचे तो रखेंगे मार्केट को, क्योंकि ये पावरफुल लोग, ये जो लोग हैं, ये एफआई और प्रो, ये पावरफुल लोग हैं और ये मार्केट को चेंज करने का पावर रखते हैं कि कुछ देर के लिए मार्केट को नीचे रख सकें या कुछ देर के लिए ऊपर रख सकते हैं। तो कुछ देर के लिए मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे ये, और अगर इनको आधे घंटे 1 घंटे भी अगर मार्केट इन्होंने फ्लैट खोल दिया तो इसको थोड़ी देर रेंज में रख के या नीचे लाके फिर ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है फिलहाल जैसा दिख रहा है हमें। तो और अगर ऊपर खुलता है वर्ल्ड मार्केट की वजह से, अगर वो गैप अप हो जाता है तो फिर ये कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से फिर नीचे लेके आएंगे। जैसे कि अगर पुट इन्होंने शॉर्ट कर रखा है तो उसको नीचे करके नीचे लाके उसको जल्दी से पोजीशन क्लोज करने का काम। तो ये सिर्फ एक आइडिया मिल रहा है कि अगर ये किस तरह से चेंजेस इसमें रिफ्लेक्ट होगा। अगर मार्केट फ्लैट होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे लाके ऊपर ले जाएंगे, या किसी तरह से इन्होंने मैनेज कर लिया गैप डाउन खोलने के लिए तो फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो इसके साथ आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि खुलता कहाँ पे है। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आप और ऊपर ले जाने के और ऊपर का ट्रेड लेने से अच्छा है कि आप वेट कीजिए कि ये एक डिप मिल जाए हमें, या फिर उसका जो प्राइस एक्शन है वो देखिए कि ये यहाँ से ऊपर मूव हो रहा है तो ही आप ट्रेड ले सकते। तो ये सिर्फ एक व्यू बनाने के लिए लोग बहुत सारा का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। तो एक ये भी तरीका है जहां से आप व्यू बना सकते हैं अगले दिन के लिए। व्यू सिर्फ व्यू आपके डेटा पे डिपेंडेंट नहीं होता है, उस दिन के मार्केट में किस तरह का इनपुट आ रहा है लोग वर्ल्ड मार्केट से, न्यूज से, उस पर भी बहुत सारा डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये दिखाता है, ये डेटा दिखा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है मार्केट के वो बेयरिश गए हैं, और जो वीक प्लेयर है जो रिटेल क्लाइंट यानी रिटेल वो स्ट्रॉन्ग गया है। एक बार देख लेते हैं कि पोजीशन इन्होंने बनाया कहाँ पे। ये जो रेड बार दिख रहा है वो चेंज दिख रहा है कॉल साइड में, ग्रीन बार जो दिख रहा है वो चेंज दिख रहा है पुट साइड में। तो यहीं पे 15,700 पे राइटिंग करके गए हैं प्रोज, इवन रिटेलर भी 700 पे बहुत ज्यादा राइटिंग है। तो 700 अगर टूटते हुए दिखता है तो अच्छा खासा रैली दिखेगा ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग की वजह से। 700, 750 और 800 इधर काफी बढ़िया रेजिस्टेंस का काम करेगा ये सब। इवन वर्ल्ड मार्केट ऊपर है फिर भी ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में ऊपर खोलने में तो जिन्होंने भी कॉल राइट करके गए हैं या जो पुट बाय करके गए उनका तो नुकसान हो जाएगा। पुट बाय वाले तो कॉल राइटिंग वाले भी चाहेंगे कि बी मार्केट नीचे आए, और जो पुट बाय करके गए वो भी मार्केट नीचे आए। और जो पुट राइटिंग है वो काफी दूर है, 15,500 पे है, लगभग 200 पॉइंट। तो पुट राइटिंग के साइड में उतना डर नहीं है ये देखते हुए कि वर्ल्ड मार्केट बुलिश है। तो ज्यादातर कॉल राइटिंग हमें एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल राइट बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। आप ऊपर साइड में देख सकते हो ये लंबे लंबे जो बार दिख रहे हैं, और पुट राइटिंग बहुत वीक किया हुआ है। पुट राइटिंग आप देखो क्लाइंट ने ज्यादा किया हुआ है और वो दिख भी रहा है कि वो एक वीक राइटिंग है। और कॉल राइटिंग आप देखोगे कि अराउंड रोज ने अच्छा खाता किया हुआ है, और यहाँ पे 166 ये जो दिख रहा है ये एफआईआई का भी किया हुआ है। इवन क्लाइंट का भी कॉल राइटिंग काफी सारा किया हुआ है। तो कॉल साइड में काफी रेजिस्टेंस है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक अच्छा खासा डिस्टर्बेंस दिख सकता है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर बियरिश मूड में है। ये तो सिर्फ मार्केट व्यूज के लिए मैं बता रहा था। अभी देखते हैं अपन, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो एक बार हैंड रेज कर सकता है। हाँ अमित आप बोलिए। सर ये जानना था कि ये डेटा ठीक है आपने दे दिया, ये बीच बीच में इसमें अनवाइंडिंग होती रहती है या कवरिंग होती रहती है? दिन भर
जी, तो ये कितनी देर बाद इसमें अपडेट होता है? अप्सरा हो गया या फिर अब ऑप्स्ट्रा नहीं, ऑप्स्ट्रा में तो ये शाम को ही अपडेट होता है। सेंसिबुल, सॉरी सेंसिबुल में। सेंसिबल में शायद एवरी 3 मिनट और एवरी 5 मिनट होता है। तो अगर हम 5 मिनट बाद डेटा देखते हैं तो हाँ, फिर उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा? मान लीजिए कई बार तो रैली मतलब या तो निकल रही होती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि मूव निकल जाता है, तो मतलब कैसे अलाइन किया जाए? ये सर देखिए, बीइंग ए रिटेल और आप इतने दूर हैं एनएफसी से कि ये डेटा इतना क्विकली आपको मिल भी नहीं सकता है। आप देखिएगा ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा मैं जनरली ग्रुप पे भेजता हूँ, तो ये एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तब वो दिखता है। जी ठीक है, जी 3 मिनट या 5 मिनट पे वो रिफ्लेक्ट हो चुका होता है तो दिखता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया मिलता है, इवन 5 मिनट में भी एक आइडिया मिलता है कि वो डेटा नीचे की तरफ मूव हो रहा है और मार्केट भी नीचे जा रहा है, तो वो दिखता है कि यहाँ अनवाइंडिंग हो रहा है कहीं पे। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास यही अवेलेबल ही है। सर, दूसरा इस चीज जीरोधा हम्म, में जैसे हम लोग, आपने जैसे वो बताया कि 20 मूविंग एवरेज लगा के, एसएमए हम्म, लगा के वो हम्म, देखते हैं, वो डेटा लाइव होता है या फिर वो भी डिलेड आता वो है? भी वो भी वही एनएससी से, एनएससी का भी डेटा देखिएगा ना, अगर एनएससी के जो ऑप्शन चेन का डेटा है वो भी एवरी 5 मिनट और 3 मिनट ही रिफ्लेक्ट होता है, तो वो भी वैसा ही है सर। वो भी एवरी 3 मिनट एवरी 5 मिनट रिफ्लेक्ट होता है जीरोधा का डेटा। ठीक है और ये जो डेटा बोला ये तो डे एंड का डेटा है। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, अभी H11 के लिए देखते हैं हम लोग। मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लोग कंफ्यूज हैं और क्वेश्चन मुझे मेल पे बोलते हैं, सर आपने H11 जो बनाया है वो आपने सारा डेटा एक ही सारे पोजीशन एक ही मंथ का लिया है, जबकि जो बेसिक H11 बताया गया है उसमें करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों को यूज किया गया है। तो ये बात सही है कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ को यूज करके भी आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो और बुल कॉल स्प्रेड इस मंथ का रख सकते हो। साथ में मैं इसी मंथ में भी कैलेंडर मंथ स्प्रेड बना सकता हूँ, इवन करंट वीक और नेक्स्ट वीक में भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकता हूँ। तो पीछे का जो कंसेप्ट है वो सेम ही है, बस मैं एक्सपायरी को देख के और लिक्विडिटी को देख के उसको चेंज कर रहा हूँ। तो जो चाहते हैं कि करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में बनाए इस समय, वो देख सकते हैं इसके कौन से पोजीशन से उसके लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ कि जैसे अभी 15,700 पे है तो मैं 900 का पुट बाय करता हूँ और एक 244 अराउंड 49 रुपीज का पुट एक सेल कर देता हूँ, और ये मेरा एक बुल कॉल स्प्रेड बन जाता है जिसमें नीचे जाने पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, और एक ये सारा मुझे 10 जून का करना है। ठीक है, मैं वो चेंज कर दूंगा। तीन तीन पोजीशन मेरे मंथली के होंगे और एक पोजीशन जो होगा नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी का होगा। ठीक है, और ये जून जून का जो एक्सपायरी है उसमें 75 का लॉट है, लेकिन जो जुलाई का एक्सपायरी है उसमें 50 का लॉट है। तो 5 लॉट इंटू 75 अराउंड 375 होंगे। तो मैं उसे मैनेज करने के लिए जुलाई का जो मैं बाय कर रहा हूँ वो सेम स्ट्राइक का करके रखते हैं, बाद में उसे हम लोग चेंज कर लेंगे, उसे अराउंड 7 लॉट या 8 लॉट करेंगे, 7 लॉट। तो ये हम कब बना रहे हैं? जब हमारा मार्केट व्यू बुलिश है। ठीक है, मार्केट व्यू हमारा बुलिश है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे के साइड भी कुछ रेंज ऐसा हो जो कि हमें सेफ करता रहे। कोई 8 लॉट करके चेक करता हूँ, अराउंड 70 रुपीज का ओटीएम सेल भी काफी रहेगा 300 के अगेंस्ट नीचे की तरफ सेव करने के लिए। तो मार्केट हमारा व्यू बुलिश है और नीचे के साइड भी हम कुछ दूर तक सेफ है, तो इस केस में हम बना सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि लास्ट 2 वीक में मैंने बनाया, और वो बनाया है ये मंथली है। आप ये देख रहे हो जून और एक लेग जुलाई है, तो ये मंथली है। और जो मैंने बनाए थे वो दोनों वीकली सेल कर रहा था मैं। ये 3 लेग मेरा वीकली होता था और एक लेग मंथली का एंड ऑफ द मंथ जो भी एक्सपायरी है वो सेलेक्ट करता था मैं, पर इसे हेज करने के लिए बाई साइड। अब ये पोजीशन तो ये तो आपको पे ऑफ ग्राफ क्लियर होगा, नहीं तो आप ये चेक कर लीजिए, पूछ लीजिएगा कि ये इसमें क्या दिखा रहा है, ये ब्राउन लाइन क्या है, ब्लू लाइन। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में तो ठीक रहा कि वीक्स डाउन होता गया, लेकिन फर्स्ट वीक में वीक्स बहुत तेजी से डाउन हुआ और वो मैनेज नहीं हुआ। सेकंड वीक में ऑलमोस्ट लास्ट डे मैंने उसको नीचे, मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ऊपर गया, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पहले ही एडजस्ट करके कि नीचे जाने पे मैंने जो बाय किया हुआ था उसे पुट बाय से तो मैं पहले ही निकल गया था, जो पुट से पोजीशन सेल किया हुआ था उससे निकल गया और ऊपर जाने पे, और
नीचे जाने पे जो कॉल पोजीशन सेल किया हुआ था उससे निकल गया, और तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं वो प्रॉफिट निकाल पाया था। अदरवाइज ये इसका लॉजिक क्या है कि आपको ये जब विक्स मिलता है, आप ये बनाते हो ट्रेड, और 2-4 दिन के अंदर ही जब भी विक्स में एक स्पाइक आता है ऊपर की तरफ, तो ये आपको प्रॉफिट दे देगा। जो कि मैंने पहले भी समझाया था कि नॉर्मल अगर मैं अभी इसमें विक्स को ऊपर देता हूँ, तो ये आप ब्लू लाइन में देखोगे कि ये कितना तेजी से गैप बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कहीं पे भी ये सभी को मैं विक्स बढ़ाता हूँ तो भी ये ब्लू लाइन आपको प्रॉफिट दिखाता रहेगा, और जैसे ही विक्स और ऊपर जाता है ये प्रॉफिट, ये रेंज भी आपके पास बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे आप प्रॉफिट में भी तुरंत से आपका ट्रेड आ जाता है। लेकिन मैंने अभी लास्ट 2-3 ट्रेड जो भी लिए, इसको रीसेट कर दे रहा हूँ, उसमें विक्स डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में रहा। लास्ट 1 2 3 4 5 वीक से विक्स नीचे है। मैं अराउंड 2 वीक से विक्स के ऊपर जाने का वेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। इस ये जगह से मुझे उम्मीद थी कि विक्स ऊपर जाएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड के लो को टच किया, यहाँ पे लगा मुझे कि यहाँ से अब मूव हो गया, तो मैंने हेज लेवल बना दिया। अगर ये विक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता तो मैं इजिली प्रॉफिट लेके निकल गया होता अपने लास्ट टू लास्ट वीक वाले ट्रेड में, जो मैंने दिखाया कि मुझे अराउंड 7-8K का लॉस हुआ वहां पे। बट उसके बाद ये विक नीचे चलता गया, फिर मैंने दूसरा ट्रेड बनाया। उसके बाद भी एक दिन पहले दिन जब बनाया उसी दिन मैं प्रॉफिट में आ गया था 3K अराउंड। अगर मैं चाहता तो निकल जाता, बट मैं रुक गया कि अगर ये ऊपर और निकल जाता है तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा। लेकिन वो नीचे, क्योंकि मेरे पास पूरे 6-7 दिन थे, तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव हो गया, इसलिए मैं प्रॉफिट में आ गया। अदरवाइज विक्स के वजह से तो मैं लॉस में ही था। अब ये विक्स जब भी अपवर्ड ट्रेंड लेगा तो हेज 11 करना बेहतर होगा। अभी तक अब यहाँ पे किसी ने हेज 17 किया होता तो वो सब प्रॉफिट में बना रहे होते। मार्केट ऊपर भी जा रहा है, विक्स भी नीचे है, बैंक निफ्टी भी प्रॉफिट दे रहा होता और निफ्टी भी प्रॉफिट दे रहा होता, ठीक है। अभी ये हेज 11 आप देख रहे हो जो मंथली में बना रहा हूँ, और विक्स इसमें काफी बेनिफिट करता है। होता क्या है कि लोग डरते हैं कि नीचे साइड में तो लॉस हो जाएगा, लेकिन नीचे जब भी मार्केट जाता है 15,640 से मार्केट अगर 15,460 आ जाए, 15,300 आ जाए, तो इतना तेजी से विक्स बढ़ता है कि ये प्रॉफिट दे देता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इस तरह से है कि ये जब विक्स बढ़ेगा ना, तो ये प्रॉफिट आपको दे देगा। और बाकी तो आपको ये चीज बताया मैंने कि ये बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड का जो लॉस है मेरे पुट साइड में, उसे एक बियर पुट स्प्रेड ने सेव करके रखा है। ये बियर पुट स्प्रेड जो नीचे जाने पे मार्केट का प्रॉफिट देगा, उसने उसको सेव कर रखा है कैलेंडर स्प्रेड के लॉस। यही चीज आप कर सकते हो इस वीक के एक्सपायरी के लिए। अगर करना है किसी को, कभी भी स्पाइक मिलेगा इसमें ये प्रॉफिट दे देगा। इसी मंथ में लॉट साइड में डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको 5 लॉट कर दिया है। थोड़ा सा आगे का सेल किया मैंने, वीकली के हिसाब से थोड़ा सा नजदीक रहे। अभी आप देख रहे हो कि अगर ये लॉन्ग चला गया 15,800 15,900 तो तक, अराउंड 15,970 तक इसका ब्रेक इवन है, तो समझ लीजिए 16,000 ही इसका ब्रेक इवन है 10 तक के एक्सपायरी में। और नीचे की तरफ ये अराउंड 15,400 में ये लॉस 15,400 के बाद लॉस देगा, वो भी एक मिनिमम लॉस है 2,000 रुपए तक का। अगर आप कुछ भी नहीं करते, एकदम चुपचाप बैठे रहते हो तो, और वो भी नहीं देगा अगर ये मार्केट तेजी से किसी तरह का गैप डाउन होता है, तो उस समय विक्स इतना ज्यादा स्पाइक करता है कि आप विक्स में ये रैंडमली मैं बढ़ा रहा हूँ, सब में एक बढ़ा दे रहा हूँ आईवी इसका, विक्स की वजह से जो आईवी बढ़ता है। तो आप इसे देखते हो कि ये आपका ब्लू लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और रेंज भी जो 15,400 था 15,340 के आसपास आ गया, और ऊपर जो 15,900 कुछ था 15,900 वो पूरे 16,000 हो गया। तो ये आप कर सकते हो दोनों में ही, इवन मंथली में कर सकते हो और साथ में करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में कर सकते हो, तो विद इन अ मंथ भी कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक सेम ही है। तो मैं ये उनके लिए बता रहा था जो कि क्वेश्चन कर रहे थे कुछ लोग मेल पे कि आपने जो हमारा बेसिक जो हेज 11 है वो है करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ में, बट उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके करंट वीक और नेक्स्ट और एक मंथली एक्सपायरी में किया होगा, ठीक है। इस पे किसी तरह का किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है चैट पे कुछ क्वेश्चन। हाँ, ये सनत पूछ रहे थे कि हेज 17 के बारे में। तो सनत, हेज 17 के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन वीडियो है, एक या दो कंप्लीट डिस्कशन वीडियो, एक है जिसमें स्टेप बताए हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और वहां से आपको अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप वो कुछ डाउट मुझे
मेल कर सकते हो, अदरवाइज एक डेडिकेटेड छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हो। वो आपको यूट्यूब पे एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका एक नॉमिनल चार्ज है 150 के आसपास, ताकि वो 30 डेज 24/7 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 50-50 के ग्रुप में। तो उसका कंसेप्ट ये है, आप वो कर सकते हो। अदरवाइज आप वो वीडियो देखो और मुझे ईमेल करो कि आपको क्या डाउट क्या आ रहा है। ऐसे ही 17 को एक्सप्लेन, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ, तो फिर से 17 रिकॉर्ड करूंगा तो कहीं। ठीक है तुषार, इंट्राडे और एक्सपायरी सीम्स टू हैव सेम प्रॉफिट कर्व। ये हेज 11 के बारे में बोल रहे हो सर, तो ऐसा नहीं है कि इंट्राडे और एक्सपायरी में सेम प्रॉफिट कर्व है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन दिख रहा है वो उस दिन के लिए है। ये मंडे 7 to 5 10 PM है सेट किया हुआ। इसको मैं 10 AM के आसपास सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट इसी तरह का पे ऑफ नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है इससे, लेकिन काफी हद तक ये रिलायबल है, सेंसिबल, एटलीस्ट ऑप्स्ट्रा से पे ऑफ के मामले में। तो जो ये ब्लू लाइन दिख रहा है वो आपका इंट्राडे मंडे 10 बजे के आसपास पे ऑफ रहेगा, जहां भी मूवमेंट होता है। और जो ब्राउन लाइन दिख रहा है ये सेटलमेंट के दिन, एक्सपायरी के दिन का पे ऑफ रहेगा। तो अगर आप देखोगे कि अगर निफ्टी मंडे को 15,700 15,800 चले जाता है, 15,800 सॉरी, तो ये स्ट्रेटजी आपको 15,900 पे 7,000 8,000 लॉस देगा, लेकिन एक्सपायरी के दिन ये अराउंड 8,000 प्रॉफिट, 14,000 प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है उसमें। साई भरत, सर आई एम वेरी न्यू, कैन नॉट अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट। सर हाँ, उसमें एडजस्टमेंट के लिए सर, अब जैसे जो ट्रेड मैं लेता हूँ उसके एडजस्टमेंट तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन अगर जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, जो बहुत सारे ऐसे बेसिक स्ट्रेटजी है कि जो बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं, और उसके एडजस्टमेंट आपको काफी सारे गूगल पे, यूट्यूब पे काफी सारे मिलेंगे, तो आपको वो देखना होगा और थोड़ा सा टाइम बिताना होगा सर। ठीक है, इसमें थोड़ा तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा एक लेग इधर एक लेग उधर करने से काफी चीजें चेंज हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम बिताना होगा, थोड़ा सा अपना भी पजल सॉल्विंग स्किल जो है उसको डेवलप करना होगा। सिर्फ कोई बता देगा तो एक चीज का बता देगा, लेकिन उससे क्या, उससे आप ऑलराउंडर जैसा तो नहीं बन पाओगे। हो सकता है उस स्ट्रेटजी के लिए आप सीख लो कि भाई ये स्ट्रैंगल है, इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, जब भी आए एक स्ट्रैंगल दूसरा स्ट्रैंगल भेज दो, जब आगे निकल जाए तो एक स्ट्रैंगल लेग क्लोज कर दो, उसको आयरन कॉन्डोर बना दो, उसको बुल कॉल स्प्लिट बना दो। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी है, उसको एक आदमी उसके बारे में आपको बता देगा, तो आप उसे लेके नहीं बैठे रहोगे, उसके पीछे का किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, और उस मतलब हर हर पोजीशन को चेंज करने से क्या आपका पे ऑफ बदलता है, उसको आपको देख के समझना पड़ेगा। यस कुणाल जी, ये रिकॉर्डेड सेशन है, मैं शेयर कर दूंगा। साईं भरत, आप ज्वाइन कर सकते हो सर, उसमें यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करके उसका मंथली चार्ज 159 रखा है। और वो सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि मैं 500 लोगों को जोड़ लूंगा तो वो हैंडल करना मुश्किल होगा, तो उसको एक स्मॉलर ग्रुप में ही रखने के लिए मैंने उसमें एक थोड़ा सा चार्ज रखा है। हाँ हाँ पंकज, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैं चैट भी देखूंगा। हेलो हाँ पंकज बोलिए। सर, मैं हर वीक हाफ एज करता हूँ। वेडनेसडे को नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को बाय करता हूँ, सेम वीक की एक्सपायरी को सेल करता हूँ। तो उसमें हर बार मतलब 2,000 2,500 3,000 प्रॉफिट होके निकलता है। कोई विदाउट एनी एडजस्टमेंट? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। वेडनेसडे को आपको 3:15 बजे हाफ एज करना है। सेम एक्सपायरी का 200 पॉइंट जो स्पोर्ट जो फ्यूचर का प्राइस है उससे 200 ऊपर 200 नीचे सेम एक्सपायरी आपको सेल करना है, और सेम एक्सपायरी का नेक्स्ट वीक का बाय करना है, और आपको कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। और अच्छा आपको नहीं, 3:15 बजे ये आप कब से कर रहे हो? मैं सर 5 वीक से कर रहा हूँ। 5 वीक से तो काफी, मतलब उस बीच में मार्केट नीचे भी गया है ऊपर भी गया है, और नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और मतलब इस वीक भी मेरे को 2300-2400 का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा एक और मिनट में लास्ट वीक उसको, भी मेरे को हाँ प्रॉफिट एक हुआ बार है। आपको तो थोड़ा आइडिया होगा उसका कि उसमें क्या प्रीमियम मिलता है। ये आप निफ्टी में करते हो बैंक निफ्टी? नहीं, बैंक निफ्टी में करता हूँ मैं, निफ्टी अच्छा में ठीक मैंने है, अभी मैं नहीं किया। एक बार लोगों को बता देता हूँ, शायद इतने सारे लोग जुड़े हैं उनको एक बार आइडिया मिल जाएगा क्या है हाफिज है। ये सबसे सेफ एंड स्ट्रेटजी है। आपको नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी बाय कर रखी है वो आपको शाम तक होल्ड करना है। जो शाम तक का मूवमेंट आता है ना, एक मूवमेंट हाँ आता है 2 बजे, और दो हाँ बजे हाँ। वाला जो मूवमेंट है वो या तो ऊपर आता है या नीचे आता है। अगर वो मूवमेंट आपने मिस कर दिया ना, अगर आपने पहले सेल कर दिया तो आपको लॉस लग सकता है। तो आपको
वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट 3 बजे तक तो वेट करना ही करना है, ठीक है। 3 बजे के बाद आप नेक्स्ट वीक एक्सपायरी को आप निकल सकते हो और फारो टीम को बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्जिन बहुत चाहिए। अच्छा, एक बार मैं, आप देख पा रहे हो मेरा स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, आप ये बताओ कि अभी जैसे 35,700 पे मैं वेडनेसडे को 2 बजे 35,700 पे हूँ, तो मैं 35,900 हाँ का जी, सेल करूं? 35,900 का आपको सेल करना है और 35 कॉल, 35,900 का हाँ, कॉल। 35,900 का कॉल को सेल करना है और 35,500 का भी पी को सेल करना है। अच्छा, 35,500 के पी को भी सेल करना है। हाँ, और सेम एक्सपायरी का नेक्स्ट वीक का बाय करना है। एक से और मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक प्राइस, नेक्स्ट एक्सपायरी सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करना है। एक मिनट सर, ये मैं अलग एक्सपायरी में था, 10 जून वाले में आ गया हूँ मैं। 35,700 का कॉल सेल कर रहा हूँ, 35,700 35,600 का कॉल सेल करता हूँ और 200 का बाय कर लेता हूँ। 200 का भी सेल कर दे रहा हूँ पुट भी। और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी मुझे सेम स्ट्राइक प्राइस जो सेम है स्ट्राइक प्राइस उसका बाय करके चल रहा है। जितने लोट आप सेल करोगे उतने लोट ही बाय करोगे। ये जो वेंसडे हेज है सर, आप उसकी बात करिए, वही है क्या? हाँ हाँ, वही है, वही है, वही। ये तो मैंने किया है सर, इसमें ये मेरे को काफी बेनिफिशियल है कंटिन्यूसली और इसमें मैं अभी जल्दी एक, कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है। और यस होता सर। क्या है, आपके पास मार्जिन भी अच्छा हो जाता है। फारो टीएम बाय करोगे तो मार्जिन भी लो लगेगा, और इसको करोगे तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे नहीं, अगर अब आपको अगली एक्सपायरी फार से ओटीएम, निकलना है तो फिर फार ओटीएम क्यों बाय करें हम, जब हम एक दो दो लॉट बाय कर ही रहे हैं ना नेक्स्ट एक्सपायरी का? नहीं नहीं, एक्चुअली कई बार क्या होता है, आप सोचोगे यार मेरा जो प्रीमियम है वो डिके हो रहा है, नेक्स्ट एक्सपायरी का ज्यादा डिके हाँ होता है। कई बार जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आता, जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, तो हाँ। इसका एक्सपीरियंस ज्यादा डिके होता है जिसका जो वो प्रीमियम है। तो इसी वजह से कई बार मैं सोचता हूँ भी फार ओटीएम बाय करके इससे निकल जाऊं, पर अरे जो मेरा हाँ, लास्ट ये आप जो, ये जो बाय पोजीशन है उसका प्रीमियम आप बचाने के लिए उसको, उससे निकल जाते हो रेंज बाउंड में। और हाँ कोई, उस रेंज बाउंड में। हाँ बेस्ट है, हाँ जी, बेस्ट हाँ है जी। सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कर सकते हो। हाँ, दो 2-2.5 घंटे तो कर रहता ही है रेंज बाउंड जनरली, 2-2.5 घंटे रहता ही है। हाँ 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 तो हाँ। उस समय कर तो कई सकते हैं बार ऐसा। क्या होता है, तो इसलिए मतलब किसी किसी को ये होता है भी किसी को निकलना हो। अगर नया आदमी है, पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो कुछ एडजस्टमेंट मत करे, सिर्फ 3 बजे का वेट करे, उसको कुछ नहीं करना। इसी का नाम हाफेज है क्या? मैं इसको वेंसडे ट्रेड हाँ समझ के करता हूँ। हाँ, ये यही आप ही का, आपका हम्म। आपका शायद आज से 1.5 महीने पहले मैंने देखा था आप कर रहे थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ये मैं रेगुलर कर हाँ, रहा हूँ तो सर, फिर इसके इस पे लोगों तो का इंटरेस्ट उसके नहीं बाद आया तो फिर मैं आपका शेयर नहीं करता हूँ, मैं हर उसके बार बाद करता आपका हूँ। अपडेट नहीं आया, उसके बाद आपका अपडेट नहीं आया, फिर मैंने मतलब हाँ, मैं खुद ही करता हूँ हर बार। अरे बहुत अच्छा, चलो आपने उसको देखा और सीखा, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। नहीं, मैंने सर और का ये वीडियो भी आपने देखा था शेयर अच्छे किया, से। आपने शेयर किया, और अभी कितने लोगों ने इसको देखा होगा, और साथ में आपने उसमें जो चेंजेस लाए हैं कि भाई बीच में 2 घंटे के लिए आप और इससे निकल जाओ और फार, एक मेरा फ्रेंड भी है, मैं उसको भी करवाता हूँ हर बार, वो भी प्रॉफिट में रहता है। बेस्ट है। हमने आज तक इसमें कभी लॉस बुक नहीं किया। बहुत अच्छा, मैंने भी नहीं किया इसमें, और एक बार मैंने बहुत वीक्स अप ट्रेंड में था, मैंने इसका 2 लॉट बाय कर दिया था उस बार, तो इसमें इसने मुझे 30-35 हजार का प्रॉफिट दे दिया था, पता नहीं कैसे। ये बस आपको वही ये है शेयर यार। किया था मैंने, ये हाँ हाँ हाँ, अराउंड मैं ये 2 लॉट, मैंने मतलब नंबर ऑफ लॉट ज्यादा थे लेकिन 1:2 रेशियो में करके मैंने रखा था। पर और ये पर इसमें वीक्स, इसमें फिर अगर आप 2 लॉट बाय करोगे ना, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया तो आपको हाँ तो नेक्स्ट लॉस है। एक्सपायरी वो लॉस हाँ देगी, नहीं नहीं वो नहीं, लॉस वो देगी। उस हाँ वीक्स अप ट्रेंड में था इसलिए मैंने किया था, और ये उस समय हाँ, मुझे और अगर उसने आपको प्रॉफिट दे दिया। अगर हाई वॉलेटिलिटी मिल गई ना मार्केट के अंदर, तो फिर हाँ, अच्छा प्रॉफिट दे देगी। तो अच्छा प्रॉफिट दे दिया उसने, तो हम्म नहीं, मतलब करेक्ट। सेफ स्ट्रेटेजी है सर। आप अपना कोई भी आदमी, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो हाँ ज्यादा हाँ, मतलब वो नहीं कर सकता, तो इसलिए वेडनेसडे वाला ट्रेड द बेस्ट, जो ट्रेड है वो बेस्ट है। बढ़िया है। तो कई लोग अभी इस सुन रहे हैं, इसको ट्राई कीजिए। और मुझे हम्म लगता है कि ये मैं भी इसको कर रहा हूँ और ये मुझे हर बार प्रॉफिट दे रहा है, और और आपका इसको, सर कोई ग्रुप है, अगर आपका कोई ग्रुप है कुछ भी है, तो सर उसको मेरे में मतलब इस नंबर को ऐड कर देना। कुछ भी मतलब मेरे को भी पूछना हो या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर सकूं। उसमें ऐड कर दूंगा, आप उसको सिर्फ मेल कर दीजिएगा हम्म। उसको। हाँ जी सर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, सिर्फ इसलिए मैं भी, हम्म। क्योंकि वो ग्रुप क्या होता है ना, जब बातचीत लोग करने लगते हैं तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कौन सा क्या मैसेज को रिप्लाई करना है कुछ पता नहीं चलता है वहां पे, ठीक है? हम्म। तो और जो, एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने क्या कर रखा है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, सारे ऑप्शन एंड फ्यूचर के शेयर लगा रखे हैं। 100 शेयर है मेरे पास। हाँ ठीक ठीक है, किया आपने, हाँ सुबह मॉर्निंग में आप देखिए सबसे टॉप गेनर कौन है उनमें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टॉप गेनर मार्केट 9:15 खुलता है। जैसे सपोज करो मैंने बजाज ऑटो में ट्रेड किया था, अभी शायद बुधवार की बात है। तो बजाज ऑटो का 4300 लगभग प्राइस था उसका, तो मैंने 4300 का जो कॉल था वो बाई किया था।
ठीक है। हाँ और हाँ उसके साथ 4400 रुपए का जो कॉल था मैंने वो सेल किया था। ठीक है। हाँ हाँ, और ये ट्रेड भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट देगी थी। कोई भी ओके आदमी करना ओके। चाहे ये ट्रेड भी कर हाँ सकता है। जो जो भी। स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, कोई भी फ्यूचर जिसका भी जो भी एफएनओ में शेयर है उसको बाय हाँ करो, उसके 100 या 150 पॉइंट के ऊपर के कॉल को राइट कर दो, सेल कर दो, आराम से बैठो, और जैसे अच्छा मूवमेंट आया उसके अंदर तो वो ट्रेड आपको 2-2,500 3,000 अच्छा प्रॉफिट देगी, और आप उसी सेम डे एग्जिट हो जाओ। सेम डे एग्जिट हो जाओ। और ये आप टॉप गेनर जो भी रहता है उसको लेके करते हो? हाँ, जब मतलब आपको पता भी ये शेयर आप टॉप गेनर है, आज ये शेयर भागेगा हाँ और ये आपको हाँ। अच्छा प्रॉफिट और देगा। ये आपने शॉर्ट लिस्ट कहाँ, ट्रेडिंग व्यू पे लगा रखा है या किस पे लगा रखा नहीं, मैंने तो अपनी जीरोधा में ही लगा रखा है, जो मतलब है? अच्छा 100 जीरोधा में, हाँ ठीक शेयर। है, 50-50 हाँ का हाँ, लगाने देता ही है, ठीक है। 50-50 का लगा रखा है, और मैं हाँ इसमें टॉप गेनर देख लेता हूँ। आप बस अगर ठीक है, टॉप लूजर में भी जाओगे तो सेम वही करना है, जो सेम वही स्ट्राइक करना है प्राइस का बस। पुट पुट हाँ पुट 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 बाय करना है, और नीचे के 100-150 पॉइंट पुट को सेल करना है, ठीक है सर। और फिर ये उसका देखिए, राइट हाँ राइट ये आएगा। जो जो भी सुन रहे हैं इसको, वो आप इसी तरह से फ्यूचर के जो इसमें ठीक ठाक आपको लिक्विडिटी दिखते हैं उसके 100 शेयर को लगाइए। 100 नहीं तो 50 ही हम्म लगाइए, और उसको 100 लगाइएगा तो बेटर है कि उसके बीच में आप टॉप गेनर देख पाइएगा। और हम्म। उसको ऑब्जर्व कीजिए कि हफ्ते 2 हफ्ते की ऐसा कुछ, ठीक है। काम कामत। हाँ सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ बोलिए सर। विराट भाई, थैंक्स यार, आपको पहली बार थैंक्स बोलना। हाँ ये कोई नहीं। हाँ ये पहली बार हेज में अच्छा खासा मुनाफा कमाया आपने, जो मेल पे मुझे आंसर दिया था। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, एक मुझे मुझे आपसे एक ही प्रश्न क्वेश्चन पूछने का था। जैसे मैंने वो 30,000 का पी को सेल किया था और 37 का सी को सेल किया था हाँ जब सर, की। अच्छा अभी ये वेडनेसडे एक्सपायरी वाला में। हाँ नहीं, वेनेसडे नहीं, वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें आपने एक आंसर दिया था कि जब भी 36,500 क्रॉस कर जाए तो एटीएम या आईटीएम पी को सेल कर दो। वो समझ नहीं पाया सर, वो क्यों आपने ऐसा सजेस्ट किया था? सर वो कोई तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा होगा उस समय, इसलिए सजेस्ट किया होगा। और ऐसे भी अभी अभी आप अपने ये लर्न एंड शेयर ग्रुप में हो ना आप, तो हाँ आप हाँ, हम लोग जब उसका कॉल रखेंगे तो वहां पे इसको डिटेल से देखते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। दूसरी यार, थैंक्स सच में। आपने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाई आई वांट टू बी इन दैट ग्रुप इन दिस ग्रुप। सर, यहाँ पे मजा ज्यादा आता है, समझ में भी आता है और ठीक है सर। ये पैसा भी देखो, कमाते हैं। आप हमारा मेरा जो था इसमें, मतलब मैंने खुद फेस किया है कि आइसोलेटेड एक कमरे में बंद करके होके खुद ही ट्रेड ले रहे हैं और किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा पेन होता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। और मैं, पंकज, जैसे आज पंकज साहब ने जो बताया, हाँ वो आपका वीडियो मैंने देखा था, वेनेसडे वाला वो जो, लेकिन उसमें आपने छोड़ दिया तो मैंने सोचा आपने ही वो स्ट्रैटेजी नहीं नहीं छोड़ नहीं दी। सर, मैं बीच बीच में पोल करता हूँ वो। हाँ, एक 1400-1500 लोग हैं और उसमें जिसपे वेटेज ज्यादा मिलता है, मैं उसी स्ट्रेटजी को करके और उसके बारे में मैं उसको ट्रेड करता रहता हूँ। जो अब अच्छा जैसे मैं है 17 छोड़ा नहीं हूँ, मैं ना वेडनेसडे ट्रेड छोड़ा हूँ, क्योंकि लेकिन लोग उसमें अब मैं हर एक का अपडेट देते रहूँ क्या एडजस्टमेंट किया है, तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं कोई एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ता हूँ और उसको ही एडजस्टमेंट उसका दिखाता रहता हूँ कि समझ भाई इसमें समझ क्या चल रहा है। समझ तो जो अच्छा ट्रेड है उसको मैं जंप क्यों करते रहूंगा सर? जो अच्छा ट्रेड है वो अच्छा ट्रेड है, बाकी चीजें मैं साइड में सिर्फ टेस्ट करता रहता हूँ। जो अच्छा ट्रेड मुझे दे रहा है प्रॉफिट, वो तो करूंगा ही मैं। हाँ अमित, आप अनम्यूट कर सकते हो। जी सर। सैलेस सैलेस। सर हाँ बोलिए बोलिए सर। सर हेज 11 में ना मैंने पिछले 2 हफ्ते से मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाँ तो सर बोलिए। वो तो सिस्टम जो है तो लॉस ही दिखा रहा है, लेकिन ये मैं सीखना चाहता था उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे बिक्स भी डाउन जा रही है, मार्केट भी अप जा रही है, हाँ उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, क्या थॉट प्रोसेस होती है। तो इधर मैं आपको एडजस्टमेंट उसके लिए सोचना होगा कि एक बियर पुट स्प्रेड है और एक कैलेंडर स्प्रेड है। अगर हम्म आप पूरे हेज 11 को एक साथ देखोगे और हम्म फिर एडजस्ट करने का सोचोगे तो आपको डर लगेगा कि अरे नीचे जाने पे ये ऊपर गया है तो ठीक है, मैं बियर पुट स्प्रेड से निकल जाता हूँ, सेल पोजीशन को काट लेता हूँ और दूसरा सेल कर देता हूँ, ये आप सोचोगे। लेकिन उसके साथ दिमाग में रहेगा कि नहीं, मेरा जो पे ऑफ है वो उसका ब्रेक इवन बहुत नजदीक आ जाता है उससे, तो अगर वापस नीचे गया मार्केट तो मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो ये चीज दिमाग में चलता है, जिसकी वजह से पूरा ट्रेड को एक साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम जाता है। तो उसको आप 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो, ठीक है, एक बियर पुट स्प्रेड में और एक कैलेंडर स्प्रेड में। अब उसके एडजस्टमेंट को चेक करो कि बियर पुट स्प्रेड को कैसे एडजस्ट करते हैं जिससे कि
लॉस कम हो का अलग से आप देख सकते हो कि कैलेंडर स्प्रेड जो अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जो बियर पुट स्प्रेड मुझे लॉस दे रहा है उससे मैं धीरे धीरे कम लॉस में निकलूं और कैलेंडर का पूरा प्रॉफिट लूं। और दूसरे साइड आप देख सकते हो कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बियर पुट स्प्रेड का पूरा प्रॉफिट लूं और कैलेंडर को एडजस्ट करके उधर लॉस कम कर दूं। तो आप ये दोनों के एडजस्टमेंट को देखो कि क्या एडजस्टमेंट चलता है दोनों अलग अलग ट्रेड में। अगर हम इंडिविजुअल बनाते हैं तो क्या एडजस्टमेंट लगता है, और फिर वो दोनों का कंबाइंड एडजस्टमेंट आप मिक्स करो हेज लेवल में, तब जाके मुझे लगता है ये सक्सेसफुल होगा। एक साथ